Hello everyone, I Pooja Yadav, PGT Mathematics from RGS High School, Baganki. चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स इंट्रोडक्शन क्लास। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम जो भी चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है टॉपिक इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। लाइक 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3, 6 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ 6 जिसकी टेबल में आता है, मीन्स 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, जिसकी टेबल में आता है वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। मीन्स 2 एंड 3 इसके क्या हो गए, फैक्टर्स किसके, 6 के। वो नंबर जो किसी की टेबल में आए, जैसे 6 2 की भी टेबल में आता है, 3 की भी टेबल में आता है, तो 6 क्या हो गया, 2 का भी मल्टीपल हो गया, 3 का भी मल्टीपल, मीन्स ये इसकी टेबल में आता है। एंड 2 एंड 3 के क्या हो गए, फैक्टर्स। 6 2 एंड 3 का मल्टीपल। नेक्स्ट 6 को हम राइट कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मीन्स जो 1 होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। आपके पास कोई भी नंबर हो, लाइक 24 15, इनमें 1 तो हमेशा इसका फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। इसके कुछ रूल्स है, जैसे फर्स्ट 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, कि 1 क्या होता है, सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। सेकेंड, नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर, कि जो नंबर होता है, आप जैसे 6 के फैक्टर बनाते हैं, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी एंड 6, ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स है। मीन्स 1 तो सभी का फैक्टर मिलेगा ही, उसके अदरवाइज जो 6 मीन्स जो नंबर है इटसेल्फ वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। लाइक 6 का फैक्टर है, 24 के फैक्टर्स बनाएंगे हम, 1 2 3 4 6 12 एंड 24। यहाँ 1 भी फैक्टर आ रहा है एंड और भी फैक्टर्स है एंड 24 भी फैक्टर, 24 इटसेल्फ भी क्या होता है, एक फैक्टर। 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ दोनों क्या होता है, उसके फैक्टर्स होते हैं। पर थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं एंड फाइनाइट होते हैं। कैसे फिक्स्ड होते हैं, लाइक आपने 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा इसका एंड सबसे ग्रेटेस्ट वो इटसेल्फ, और जो बाकी के फैक्टर्स है वो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, इसलिए हम इनको काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं इसलिए क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। तो जितने भी फैक्टर्स आप किसी भी नंबर के निकालोगे वो हमेशा फाइनाइट ही आएंगे। मल्टीपल की बात करते हैं या मल्टीपल्स क्या आएंगे, इनफाइनाइट। लाइक आप 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, ऐसे ही आप कितने भी इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर, कि जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो इक्वल होते हैं या उससे छोटे होते हैं। जैसे हमने यहाँ 24 के फाइंड आउट किए थे, 24 के इक्वल है ये, और बाकी के जो भी फैक्टर्स है वो इससे छोटे हैं। जैसे 6 के फाइंड आउट किए थे, यहाँ 6 है एंड जो बाकी के फैक्टर्स है वो इससे छोटे हैं। मीन्स जो फैक्टर होंगे वो इक्वल होंगे उसके इटसेल्फ के एंड लेस देन होंगे उस नंबर के। नेक्स्ट मल्टीपल्स की बात करते हैं, कि मल्टीपल्स आर आइदर इक्वल और ग्रेटर, कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो या तो इक्वल होते हैं या फिर ग्रेटर होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे हमने यहाँ मल्टीपल्स फाइंड आउट किए हैं 2 के, 2 इंटू 1 2, मीन्स इसका ये क्या है, फर्स्ट मल्टीपल है जो इसके क्या है, इक्वल है, एंड इसके आगे के जितने भी आएंगे वो इससे ग्रेटर आएंगे, 4 8 12, जितने भी आप इसके 2 के फाइंड आउट करोगे वो उससे क्या आएंगे, ग्रेटर आएंगे। और फर्स्ट क्या है इसके, इक्वल, मीन्स जो इस मल्टीपल्स होते हैं वो या तो इक्वल होते हैं या ग्रेटर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर मिलते हैं, एक तो हमारे पास 1 एंड एक इटसेल्फ। ओनली 2 फैक्टर्स मिले वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2 के 2 ही फैक्टर होंगे 1 एंड 2, 3 के 2 ही फैक्टर होंगे 1 एंड 3। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर केवल अपनी ही टेबल में आता है और किसी की भी टेबल में नहीं आता वो नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। जैसे 2 ओनली 2 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। 3 भी किसी की टेबल में नहीं आता, ओनली 3 में आता है। 5
5 5 की टेबल में आता है, उसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। ऐसे 7 11 13 17 19 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें इनके फैक्टर्स मिलते हैं। फैक्टर्स मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ हो गया, उसके अलावा जो और फैक्टर्स मिलते हैं जिस नंबर के, वो नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 4 मीन्स एक तो 1 एक इटसेल्फ और उसके अलावा हमें एक फैक्टर और मिल गया, इसलिए क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6, इसमें एक 1 हो गया, एक इटसेल्फ एंड 2 नंबर्स और मिल रहे हैं, इसलिए 6 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। या फिर ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो अपनी टेबल में भी आए और किसी की टेबल में भी आए, वो नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट। जैसे 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है, 6 की में भी आता है। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब आता है 1 कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर में हमने रीड किया कि वो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है। अपनी ही टेबल में मीन्स 1 की तो कोई टेबल नहीं होती, और कंपोजिट मीन्स वो बाकी की टेबल में भी आना चाहिए, इसलिए 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आपके पास कोई नंबर गिवन है लाइक 18 को आपको डिवाइड करना है 2 से। 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, 2 9 जा 18, 0 रिमाइंडर। आप कह सकते हो कि 18 जो है वो 2 से डिविजिबल है अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है। ऐसे ही आपके पास नंबर दे दे 7 8 0, इसको भी आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर दे दे 5 1 2 3 7 9 2, तो इस नंबर को यदि आप डिवाइड करोगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। इसलिए चेक करने के लिए कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से है या नहीं है, कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट आता है डिविजिबल बाय 2, कि 2 से डिविजिबल। अब 2 से डिविजिबल कब होगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ ओनली वन ऑफ द डिजिट्स 0 2 4 6 8 इन इट्स यूनिट प्लेस। कि यदि आपके पास कोई भी नंबर गिवन है लाइक 4856, इसमें यूनिट प्लेस ये वाला है, इस यूनिट प्लेस पर यदि 0 आ रहा है, 2 4 6 8, इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आ रही है तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होता है। जैसे 18 में 8 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 से। इसमें लास्ट में 6 आ रहा है, इसलिए कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2510 लास्ट में 0 आ रहा है, इसलिए ये भी 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आता है डिविजिबल बाय 3, कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 से डिविजिबल का क्या रूल है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, कि यदि हम उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम कर दें, और सम कर दे तो वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए 3 का, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आप चेक करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया 7221, इस नंबर में 4 डिजिट्स है, 4 का सम करेंगे, 7 + 2 + 2 + 1, इनका हमने यहाँ सम कर दिया, 7 + 2 + 2 + 1 कितना आएगा? 12। अब 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, 4 आ गया, इसलिए ये जो नंबर है 3 का मल्टीपल है, एंड हैंस 7221 क्या हो गया? डिविजिबल हो गया 3 से। 3 का रूल ये होता है कि यदि जो भी उसमें डिजिट्स है उस नंबर में सबका सम करेंगे और वो 3 से क्या होना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो नंबर भी क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट आता है डिविजिबल बाय 4। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, कि यदि आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, वो नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा? जब उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? 4 से डिविजिबल।
जैसे हमने एग्जांपल लिया 85216, लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, 1 एंड 6। अब 1 और 6 ये क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, डिवाइड हो गई। इसका मीनिंग ये है कि ये जो कंप्लीट नंबर है 85216 ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल का रूल, ए नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। कि कोई भी नंबर है आपके पास, उसमें यूनिट प्लेस पर ओनली या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 5 से। जैसे एग्जांपल 2510, लास्ट यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 0, इसलिए 5 से डिविजिबल है कंप्लीट। 35275, लास्ट में क्या आ रहा है, 5, इसलिए कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल है। मीन्स यदि इसको 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5, डिविजिबल बाय 6। अब 6 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, यदि हम 6 के फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या बनता है, 2 × 3। इसमें है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, बोथ मीन्स दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। जैसे एग्जांपल लिया हमने 8124, डिविजिबल बाय 2 का रूल था कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 02468, इसमें 4 है इसलिए इससे क्या है, डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, 3 का रूल था कि इनका यदि हम सम करते हैं 8 + 1 + 2 + 4, सम किया ये आएगा 15, और 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल है इसलिए नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, इसलिए नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यदि ये नंबर 2 से डिविजिबल होता और 3 से नहीं होता तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होता, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तभी ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 8। अब 8 से डिविजिबल का क्या रूल है, इन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। जैसे आपके पास कोई भी एक नंबर गिवन है, यदि उस नंबर के अंदर लास्ट 3 डिजिट 1 2 3 ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। लाइक हम चेक करते हैं, इसमें 73512 ले लिया हमने, 512 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 6 जा 48, 3 2 8 4 जा 32, कैंसिल किया 0, कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मीनिंग ये है कि ये जो कंप्लीट नंबर है 73512 ये कंप्लीट भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कि यदि हम उस नंबर में जितने भी डिजिट्स है उनका सम करें और सम करने के बाद वो जो नंबर आता है वो यदि 9 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे हमने ले लिया 657, इनका सम करते हैं डिजिट्स का, 6 + 5 + 7, सम किया ये आ गया 18। 18 को अब 9 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे 9 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 आ गया, मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसलिए ये नंबर 657 ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल, डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल, इफ ए नंबर हैज 0 इन द यूनिट्स प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10, कि यदि कोई नंबर यूनिट प्लेस पर 0 रखता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा किससे, 10 के। मीन्स यूनिट प्लेस जो लास्ट डिजिट होती है, लाइक एग्जाम्पल 8500 यूनिट प्लेस पर 0 है इसलिए नंबर 10 से डिविजिबल है। आप कोई भी नंबर लेते हैं 2570 यूनिट प्लेस पर 0 है इसलिए 10 से डिविजिबल है, मीन्स यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए। नेक्स्ट रूल, डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट
odd places and the sum of the digits at even places of the number. यदि आपके पास एक नंबर गिवन है कोई भी, उस नंबर में 2, 3, 5, 6, 7 ओड प्लेस ये होगा जो फर्स्ट नंबर पे है, थर्ड पे है, 5 पे है, 7 पे है. ओड प्लेस पर जो डिजिट्स है उनका सम करेंगे एंड जो इवन प्लेस पर डिजिट्स है उनका सम करेंगे और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. और जो डिफरेंस आएगा वो या तो आपका 0 होना चाहिए या फिर डिविजिबल होना चाहिए 11 से. तो वो कंप्लीट नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा. लाइक हमने एग्जांपल ले लिया 61919. अब ओड प्लेस पर कौन कौन सी डिजिट है? 6, 9 और 9. तीनों का सम किया, 9 + 9 + 6 कितना आया? 24. इवन प्लेस पर 1 and 1 दोनों का सम किया, 1 + 1 2. दोनों का डिफरेंस 24 - 2 कितना आएगा? 22. 22 11 से डिवाइड हो जाता है, 22 डिविजिबल है 11 से. तो ये जो कंप्लीट नंबर है 61919 ये कंप्लीट भी डिविजिबल है किससे? 11 से. ये हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे. नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमन फैक्टर. अब फैक्टर तो आपने देख लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब कॉमन फैक्टर क्या होता है कि मान लो आपके पास 2 नंबर्स गिवन है, एक 4 है, एक 18 है. अब इसमें 4 के फैक्टर्स बनाएंगे. 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 4. 18 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, 9, 18 सारे इसके फैक्टर्स है. अब इनमें चेक करेंगे दोनों में कॉमन कौन कौन से. यहाँ 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 and 2 ओनली यही कॉमन है, बाकी तो कोई भी कॉमन नहीं है. इसलिए इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 and 2. नेक्स्ट चेक करते हैं 4 and 15 के. 4 के फैक्टर्स 4 का 1, 2, 4. 15 के 1, 3, 5, 15. अब दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1. उसके अलावा कोई भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है. कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1. और 1 फैक्टर तो हमने बताया था कि जितने भी नंबर्स होते हैं सभी में 1 तो फैक्टर होता ही है, इसलिए 1 तो हमेशा कॉमन मिलेगा. और जिसमें ओनली 1 ही कॉमन होता है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, वो दोनों नंबर्स क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स. जैसे इनमें ओनली 1 ही कॉमन है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों नंबर क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स. 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स. ये थी फैक्टर्स की बात. नेक्स्ट आती है कॉमन मल्टीपल्स. अब मल्टीपल्स को देखते हैं. कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट आपके पास 2 नंबर्स गिवन है 4 and 6. 4 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं. 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड ऐसे ही आगे चलते जाएंगे. 6 के 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे एंड सो ऑन. अब इनमें कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज़ है? 12 कॉमन है, 24 कॉमन है. कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए? 12 and 24. इसके अलावा और भी कॉमन मिलेंगे, क्योंकि यदि हम इसको आगे और इंक्रीज करेंगे दोनों को तो हमारे पास और भी वैल्यूज़ कॉमन आएगी. जैसे 4 9 जा क्या होता है? 36 और 6 6 जा 36. तो हमें आगे और भी कॉमन वैल्यूज़ काफ़ी सारी मिलेगी. नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन. अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? लाइक आपके पास एक नंबर गिवन है 90 के फैक्टर्स बनाते हैं. 90 को हम राइट कर सकते हैं 9 × 10. एक फैक्टर 9 हो गया, एक 10 हो गया. अब 9 के भी फैक्टर्स बन सकते हैं 3 × 3 3 3. 10 के भी और आगे फैक्टर्स बना सकते हैं 2 and 5. अब इनके 3 के फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ना इस 3 के, ना 2 के, ना 5 के. इसका मतलब कि ये इसके क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए 90 के. क्या क्या? 3 3 2 5. ये इसके क्या है? प्राइम फैक्टर्स है. और ये मेथड कौन सा मेथड कहलाता है? ट्री मेथड. एक और मेथड है जिससे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक 980. अब 980 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. इसको लॉन्ग डिवीजन से 2 से डिवाइड करेंगे. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0.
फिर ये आगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं, यहाँ 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2 4 5, अब यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 49, अब ये 49 7 से डिवाइड होगा, फिर 7 7 से डिवाइड होगा, मीन्स 980 के फैक्टर्स के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। ये सेकेंड मेथड है, आप किसी भी मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि 90 के आप इस मेथड से निकालते हैं तो भी यही फैक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। आपने कॉमन फैक्टर तो फाइंड आउट किए हैं कि ये इसमें कॉमन फैक्टर्स है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। लाइक आपके पास 3 नंबर्स गिवन है 20 28 36, 20 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स राइट किए हमने, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 5, ऐसे 28 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए, 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। इनके प्राइम फैक्टर्स को राइट करेंगे, 20 की हैं 2 2 एंड 5, 28 के 2 2 एंड 7, 36 के 2 2 3 3, ये इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स। अब इनमें चेक करते हैं कॉमन, यहाँ 2 कॉमन है तीनों में, यहाँ 2 कॉमन है तीनों में, यहाँ 5 नहीं है, 3 भी नहीं है, यहाँ और कुछ कॉमन नहीं है, ओनली 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स तो हमारा 2 हो गया, 2 हो गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा कि हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 4, ये क्या हो गया इसका HCF। नेक्स्ट टॉपिक आता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल की बात करते हैं, मीन्स मल्टीपल में सबसे लीस्ट कौन सा है, कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। लाइक 3 एंड 12 हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें हम दोनों का एक साथ राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। HCF में हम इनका डिफरेंट मीन्स अलग अलग निकालते हैं, इसमें एक साथ फाइंड आउट करेंगे। 3 एंड 12 एक साथ राइट किया है, फर्स्ट ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब यहाँ तो 1 है, यहाँ 4 है, 4 2 से हो जाएगा, 2 से किया 2 आ गया, 2 से हो जाएगा 1 एंड 1 आगे नहीं हो सकता। इसके क्या आ गए फैक्टर्स 3 2 एंड 2, तो LCM क्या हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 12, 12 इसका क्या हो गया LCM। लाइक एग्जांपल ले लिया 24 एंड 90, दोनों को एक साथ राइट किया, 24 90, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, किया 12, यहाँ इसको किया 45, फिर आगे 12 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6, 45 एज इट इज़, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3, 45 एज इट इज़। अब यहाँ 2 से तो कोई से भी डिवाइड नहीं हो रहे, किससे डिवाइड होंगे 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ये 45 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल से आप चेक भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब आगे 15 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, ये 5 से डिवाइड होगा, ये इसके क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर इसका क्या आ जाएगा LCM। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 5 45, मल्टीप्लाई किया 360, 360 इन दोनों का क्या है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस चैप्टर में यूज होंगे।